اور सीरिया, क्योंकि आज इन कंट्रीज की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, जिसकी वजह है ये अमेरिका। Americans have never, ever, ever, ever let their country down. Never. सितंबर 2014 में अमेरिका ने सीरिया पर अटैक किया, जिसके बाद कई सालों तक सीरिया में जंग का माहौल रहा और आज सीरिया की हालत बदतरीन हो चुकी है। इसी तरह अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया और आज उसकी हालत भी खराब है। और इसी तरह अमेरिका ने कई सालों तक अफगानिस्तान के साथ भी जंग की और आज अफगानिस्तान की हालत आपके सामने है। वहां आज इतनी गुर्बत है। और अभी मार्च में अमेरिका ने यमन पर एयर स्ट्राइक्स की, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। अब अमेरिका यमन के साथ भी यही करना चाहता है, क्योंकि यमन फलस्तीन के साथ खड़ा है और इसराइल के शिप्स पर अटैक करता है और पाकिस्तान को भी सीक्रेटली अमेरिका ही कंट्रोल करता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। लेकिन इन सब के अलावा ईरान ही एक ऐसा कंट्री है जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल को टक्कर दे रहा है। जिसे इसराइल खुद अपने लिए एक बड़ा खतरा समझता है। What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. And everything should be done to prevent Iran, the world's most dangerous regime, from developing the world's most dangerous weapons. और अमेरिका भी ये जानता है कि ईरान काफी पावरफुल है। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ईरान काफी वीक है, आप उस पर हमला क्यों नहीं करते, तो ट्रंप ने आगे से ये कहा, Now that Iran is so weak, isn't it the right time to get their nuclear facilities once and for all? So you say Iran is so weak. I appreciate you saying that. They're not weak. They're very strong right now, and we're not. ईरान ही वो कंट्री होगा जो इमाम मेहदी को सबसे पहले सपोर्ट करेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान से काले झंडे लहराती हुई फौजें मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के टाइम में खुरासान ये था, जिसमें आज का अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज का कुछ हिस्सा आता है। लेकिन इन सब कंट्रीज के इन पार्ट्स का नाम खुरासान नहीं है, सिवाय ईरान के। ईरान में आज भी खुरासान नाम का एक प्रोविंस है, और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान से काले झंडे लहराते हुए फौजें इमाम मेहदी को सपोर्ट करने जाएंगी। और आप अच्छे से जानते हो कि काला झंडा किनका है। तो इसी वजह से ईरान वो वाहिद ऐसा कंट्री होगा जो इमाम मेहदी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि बहुत जल्द ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। To prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. That Iran does not ever get nuclear weapons. वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जिसके बाद सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा वाहिद इस्लामी कंट्री नहीं होगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। जब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, तब अमेरिका और इसराइल उससे जंग लड़ने का कभी नहीं सोचेंगे। और ईरान वाहिद ऐसा कंट्री है जो इमाम मेहदी के ज़हूर के इंतजार में है। और ईरान वाहिद ऐसा कंट्री है जहां इस्लामिक सिस्टम है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब और बाकी अरब कंट्रीज अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। सऊदी अरब तो इसराइल को ऑयल बेच रहा है, और वही ऑयल उनके रॉकेट्स में यूज होता है जो रॉकेट्स फिलिस्तीनियों पर गिरते हैं। और सऊदी अरब में आज भी बादशाहत का निजाम है। जब खुरासान से फौजें इमाम मेहदी को सपोर्ट करने जाएंगी, तो इससे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अरब में एक इंसान पावर गेन कर रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए खतरा होगा। तो वेस्टर्न मीडिया इमाम मेहदी पर इल्जाम लगाएगा कि वो एक टेररिस्ट है, और नेटो कंट्रीज जैसा कि अमेरिका, इसराइल इमाम मेहदी के खिलाफ एक फौज रवाना करेंगे, जिस फौज का लीडर सुफियानी होगा। सुफियानी एक फितना होगा जिसके पीछे वेस्टर्न कंट्रीज होंगे। ये एक ऐसा इंसान होगा जो देखने में बड़ा ही इबादत गुजार होगा, लेकिन अहले बैत के मानने वालों का दुश्मन होगा, और सीरिया से निकलेगा और मुआविया की नस्ल से होगा। ये इराक और सीरिया में बहुत कत्ले आम मचाएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया
सुफियानी सीरिया से निकलेगा, उसके चेहरे का रंग लाल होगा, उसके बाल हल्के होंगे, उसके चेहरे पर निशान होगा, वो मस्जिदों को तोड़ेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को कत्ल करेगा। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी उसी साल निकलेगा जिस साल इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी का आना तय है, ये इमाम मेहदी से 15 महीने पहले आएगा। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सुफियानी निकलेगा तो लोगों के दिल खौफ से भर जाएंगे, फिर इराक